तो ये ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप डे 1 का रिजल्ट है, आप देख सकते हो। तो इसमें क्या हुआ है, मेंस के इसमें 13 राउंड्स खेले गए हैं ब्लिट्ज के और स्विस सिस्टम में, और जो भी लोग टॉप 8 में आए उनको सिलेक्ट किया गया। अभी वो आगे जाकर खेलने वाले टॉप 8 पीपल क्वालिफाई होते हैं क्वार्टर फाइनल्स के लिए, फिर क्वार्टर्स के बाद में होगा सेमीफाइनल्स और फिर फाइनल्स। बट यह बहुत ही ना इंटरेस्टिंग चीज हो गई, 10 प्लेयर्स, ठीक है, आप देख रहे हो टॉप 10 प्लेयर्स के 9.5 पॉइंट्स हो चुके हैं। बट टाई ब्रेकर सिस्टम होता है, ठीक है, जो टाई ब्रेकर रूल होता है, तो टाई ब्रेकर पॉइंट्स के हिसाब से नीचे के जो दो है, मतलब नारोडिट्स्की और डैनियल डुबोफ, ये दोनों हो चुके हैं कट, और उसके जगह पे टॉप 8 जो है वो सिलेक्ट हो चुके हैं और जो आगे जाकर खेलने वाले। तो वुमेन्स का जो है वो मैंने अलग से आपको बता दिया है ऑलरेडी, अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी आप लोग जाके चेकआउट कर लो। तो इसमें ना बहुत ही मैं आपको एक इंटरेस्टिंग गेम बताने वाला हूँ मैग्नस कार्लसन का। मैग्नस कार्लसन का गेम है तो इंटरेस्टिंग तो रहने ही वाले, और भी बहुत इंटरेस्टिंग गेम्स आने वाले, क्योंकि मैग्नस वर्सेस हांस नीमन हमको देखने मिलेगा क्वार्टर फाइनल्स में। और अब उसमें क्या होता है वो तो अब हमको अब कल ही पता चलेगा। तो चलो, मैग्नस का ये गेम जो उसने खेला और हराया लेवॉन रोनियन को, वो भी बिशप वर्सेस रूक में, मतलब इस वे में हुआ है कि मैग्नस ने एक्सचेंज का सेक्रीफाइस किया, एक्सचेंज सेक्रीफाइस करके किस तरह से विन लिया है, कौन से स्ट्रेटेजी को यूज किया है, वो हम देखने वाले। बहुत ही लर्निंग पर्सपेक्टिव से भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, तो इसको बिल्कुल लास्ट तक आप देखो। तो मैग्नस ने यहाँ पर गेम शुरू किया विद द मूव पॉन टू E4। तो यहाँ पर आया E5 अरोनियन की तरफ से, नाइट F3, नाइट C6, बिशप टू B5, पॉन टू A6, और यह है रूई लोपेस ओपनिंग। आप में से शायद बहुत से लोग बिशप टू C4 खेलकर इटालियन गेम की तरफ जाते होंगे, कोई लोग फ्राइड लिवर अटैक की भी यहाँ पर से शायद कोशिश करते होंगे, है ना। तो बट यहाँ पर वो चीज नहीं हो रही, यहाँ पर रूई लोपेस के लिए गए। बिशप A4, नाइट F6, कैसल किया है अभी व्हाइट ने, अभी इस पॉन को दे दिया है, तो फिर अरोनियन ने उस पॉन को मार दिया। जनरली ऐसा कंसिडर होता है कि भाई अगर आपका किंग सेंटर में है, ठीक है, जैसे यहाँ ब्लैक का किंग सेंटर में है, तो अगर ई पॉन मिल रहा है तो उसको नहीं मारना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको मारते हो तो कहीं ना कहीं पिंस के थ्रेट आते हैं, अटैक्स आता है आपके पीसेस पर, और पोजीशन कहीं ना कहीं खराब हो सकता है। बट यहाँ पर उसको किल किया गया। यहाँ पर मैग्नस ने कंटिन्यू किया विद द मूव पॉन टू D4। क्यों? क्योंकि अभी आप एक चीज देखो कि ऑलरेडी व्हाइट का हो चुका है कैसलिंग, ब्लैक का नहीं है। तो ऐसे केस में आप ट्राई करना चाहते हो कि कैसलिंग अवॉइड हो जाए ब्लैक का, और आप फास्ट अटैक के तरफ जाओ, स्पेशली अगर आपका कैसलिंग हो चुका है तो ये एक नॉर्मल स्ट्रेटेजी है। बिशप टू E7 कैसलिंग करने की कोशिश, रुक टू E1, पॉन टू B5, बिशप पर प्रेशर है तो बिशप मूव हो गया B3 पर, पॉन टू D5, नाइट को दिया है स्ट्रेंथ क्योंकि नाइट वॉज हैंगिंग, पॉन टेक्स आया, ठीक है, अब मैग्नस ने अपने पॉन को विन बैक कर लिया। यहां आया मूव बिशप टू E6 ताकि और कोई पॉन पुश के थ्रेट्स नहीं आने चाहिए, और इस पॉन को भी दी है सेफ्टी। पॉन टू C3, बिशप को कहीं ना कहीं C2 पर लाने का ट्राई है, प्लस ये वाले जो आउटपोस्ट थे वहां पर से लाइक नाइट यहाँ पर से किसी भी तरह का जंप ना कर पाए, कोई पॉन पुशेस ना आ पाए, तो उन सबको अवॉइड करने के लिए पॉन C3 खेला गया है। अभी अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा है तो उसमें मैंने एक चीज बोली थी कि भाई ये जो है ना ये ब्लिट्स गेम है, तो ब्लिट्स गेम में आप शायद आगे चलकर, ठीक है, अभी ये तो सिर्फ ओपनिंग फेज है, बट आगे आप देखोगे कि दोनों तरफ, दोनों साइड की तरफ से इनएक्यूरेसीज हो रही है, मिस्टेक्स हो रहे हैं, ब्लंडर्स हो रहे हैं। बट ब्लिट्स गेम में ये चीज कॉमन है। क्यों? क्योंकि आप लोग देखो टाइम ऑलरेडी कम रहता है, तो कम टाइम में अभी है तो वो लोग भी ह्यूमन ही, तो एक लिमिट तक ही कैलकुलेशन हो पाता है, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर लगता है। प्लस ये ट्राई रहता है ब्लिट्स गेम में कि भाई नॉर्मल नेचुरल मूव्स खेले जाए, ऐसे कोई एकदम ऐसे कोई मूव नहीं खेलने की जिसमें आपको बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़े और फिर उसके बाद आप टाइम की वजह से ही हार जाओ। तो यहाँ पर अभी कैसलिंग किया है ब्लैक ने, नाइट बी D2, नॉर्मल नेचुरल डेवलपिंग मूव्स खेल रहे हैं दोनों प्लेयर्स। नाइट चला गया C5 पर, और ये सारा तो मतलब थियोरेटिकल पार्ट है, तो ये इनका कब से प्रिपेयर्ड भी होगा। नाइट टू D4, क्वीन आ गया D7 पर, और अब बिशप टू C2, क्योंकि नाइट लाइक नाइट टेक्स बिशप यहाँ पर अवॉइड करना था व्हाइट को, और यहाँ पर से ये बिशप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बिशप G4, क्वीन पर प्रेशर, इसीलिए खेला मूव पॉन F3 ताकि इस अटैक को ब्लॉक किया जाए, प्लस बिशप के ऊपर प्रेशर आ जाए। बिशप F5, नाइट F1, ये एक बहुत ही कॉमन रीराउट होता है नाइट का, कि भाई नाइट B1 से नाइट D2 जाता है, फिर F1 जाता है, फिर या तो E3 जा सकता है या तो G3 जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, और ये बिशप को भी कर दिया है फ्री अप। बिशप टू G6,
पॉन टू F4, ठीक है, दोनों पॉन्स बहुत ही अच्छे से स्ट्रेंथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। नाइट टेक्स नाइट, तो पॉन टेक्स मारा गया, यहां आया बिशप टेक्स, क्वीन टेक्स, अब नाइट को रख दिया है सेंटर में, तो इसीलिए आया मूव नाइट D2 कि भाई सेंटर में ओपोनेंट का नाइट है तो आप तो बिल्कुल नहीं चाहोगे कि वो सेंटर में रहे। बिशप B4 करके पिन करने की कोशिश की यहाँ पर अरोनियन ने, लेकिन मैग्नस ने बोला कि भाई तुम मेरा रुक मार दो, मुझे चलेगा। ऑल्दो कंप्यूटर इसको मिस्टेक बता रहा है, कंप्यूटर बोल रहा है कि भाई आप घाई क्यों कर रहे हो, आप कुछ H3 खेलो, है ना, या फिर आप A3 खेलो, बिशप पे अटैक करो, ऐसे कुछ खेलकर कंटिन्यू करो। बट प्रॉब्लम इज कि बिशप टेक्स आने के बाद ये नाइट ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो मैग्नस ने बोला कि ठीक है यार, मैं ये एक्सचेंज देने के लिए रेडी हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इस तरह से मैग्नस ने एक्सचेंज दे दिया पूरा का पूरा। नाइट C5, क्वीन C6, बिशप D2, अभी इन बिशप्स को एक्सचेंज करने की कोशिश, अगर ये बिशप्स एक्सचेंज हो जाते हैं तो फिर डेफिनेटली अभी क्लोज पोजीशन के चलते नाइट कहीं ना कहीं अच्छे से हम लोग ओवर पावर कर सकते हैं रुक के अगेंस्ट, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन डेफिनेटली अरोनियन को वो चीज पता थी और उसने खेला बिशप H4, पॉन टू F5, बिशप E7, ये जो नाइट यहाँ पर स्ट्रेंथ बन के खड़ा है तो उसको हटाने की कोशिश, रुक टू C1, बिशप टेक्स नाइट, क्वीन टेक्स, और यहाँ पर क्वीन का भी हो गया एक्सचेंज। देखो अरोनियन को तो एक्सचेंज चलेगा क्योंकि उसका पोजीशन बेटर है, मटेरियल वाइज उसके पास अच्छे पीस, मतलब ज्यादा पीसेस है या फिर ज्यादा पॉइंट्स वाले पीसेस है, हम ऐसा बोल सकते हैं, तो उसको तो चलेगा। अब यहां से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग गेम, क्यों, क्योंकि यहां पर आप देखो ऑलरेडी बिशप है वर्सेस रूक है, पोजीशन क्लोज्ड है। अब यहां पर बेस्ट वे क्या होता है आप इसको समझने की कोशिश करो, और ये चीज मैग्नस ने की। अगर फाइल्स क्लोज्ड है, फाइल्स का मतलब होता है ये जो स्ट्रेट लाइंस होती है ना, सॉरी, ये ऐसे जो स्ट्रेट लाइंस होती है, ठीक है, अगर मुझे ब्लैक की तरफ से ड्रॉ करनी है तो मैं ऊपर से नीचे की तरफ करूंगा, तो ये फाइल्स जो है ये ओपन होनी चाहिए, मतलब यहाँ पर कोई पॉन्स नहीं होने चाहिए। अभी आप देख रहे हो तो सारे फाइल्स पर कोई ना कोई पॉन बिल्कुल मौजूद है, जैसे यहाँ पर व्हाइट पॉन है, यहाँ पर ब्लैक पॉन है, बाकी सारे फाइल्स पर दो दो पॉन्स है ना, तो फिर यहाँ पर ब्लैक के रूक्स कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मैग्नस को वही ट्राई करना है कि ये फाइल्स इसी तरह क्लोज रहे, और अरोनियन को ट्राई करना है कि फाइल ओपन हो जाए। तो पहले तो अरोनियन ने यहाँ पर खेला मूव पॉन टू C6, यहाँ एक सिंपल लॉजिक है कि भाई मेरा पॉन मार दो लेकिन ये फाइल को ओपन कर दो। तो मैग्नस ने यहाँ पे बोला नहीं भाई, मुझे पता है कि तुमको फाइल ओपन करवाना है, इसीलिए तुम पॉन सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो मैं फाइल तो ओपन कर नहीं रहा हूँ, इसलिए खेला मूव किंग F2, रुक A C8, पॉन को दिया है स्ट्रेंथ, क्योंकि अगर किंग बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया तो फिर इस पॉन को मारने में कोई इशू नहीं होगा। बिशप चला गया B4 पर, रुक FD8, किंग टू F3, रुक D7, और यहाँ पर सिंपल मैग्नस एक्टिवेट कर रहा है किंग को। आप बोलोगे कि अरे यार ये तो कितने मिस्टेक और इनएक्यूरेसी कर रहा है, मैंने आपको बोला था ना आगे चलकर आ सकते हैं ऐसे मिस्टेक्स इनएक्यूरेसी, लेकिन ये बहुत नेचुरल है, इसमें कोई इशू नहीं है। जब तक प्लेयर्स प्लान के साथ आगे बढ़ रहे हैं और नॉर्मल मूव्स इस तरह से खेल रहे हैं तब तक कोई इशू नहीं होता है, ये आप आपके भी गेम्स में देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ऐसे गेम्स में। पॉन टू A5, बिशप पर प्रेशर, बिशप टेक्स पॉन यहाँ पर मारा, तो अरोनियन ने सोचा कि चलो भाई अभी ये फाइल ओपन हो जाएगा, ठीक है, तो उसने रुक A7 खेलकर यहाँ से अटैक करने की कोशिश, लेकिन अरोनियन के ग्रेट मूव पे मैग्नस का ग्रेट मूव आ गया पॉन टू B4। मैग्नस ने बोला भाई फाइल तो ओपन मैं नहीं होने दूंगा, बिशप तो वहां से नहीं हट रहा है, तो डेफिनेटली मैग्नस ने बिशप टेक्स पॉन मारने से पहले, ठीक है, ये मारने से पहले B4 मूव देखा ही, अगर बाय चांस ये मूव अवेलेबल नहीं होता तो मैग्नस कभी बिशप टेक्स पॉन नहीं खेलता। तो यहाँ पर पॉन B4 के बाद अभी ब्लैक को भी अपना किंग एक्टिवेट करना है, रुक टू C3, किंग E7, पॉन A3, ठीक है, यहाँ पर दी है अच्छी खासी स्ट्रेंथ, किंग टू D7, रुक टू H3, ठीक है, रुक का मेन काम है कि इस पॉन को भी बचा के रखना है और इस पॉन पर प्रेशर देना है, रुक टू H8, बिशप अभी इजीली मूव हो सकता है क्योंकि ये वाला जो पॉन है ये प्रोटेक्टेड है, कोई इशू नहीं, और बिशप को बहुत अच्छे आउटपोस्ट पर यहाँ रख दिया है C5 पर। तो ये आप एंड गेम टेक्निक देखो और एंड गेम टेक्निक सीखो मैग्नस का, ये बहुत ही अमेजिंग है और बहुत ही मजा आता है ये चीजें देखने में। रुक A टू G8, रुक E3, रुक E8, पॉन टू G4, अभी मैग्नस अपने पॉन्स के साथ आगे बढ़ रहा है, पॉन टू G6, किंग G5, किंग को पूरा पूरा एक्टिविटी देने की कोशिश। तो ये जो नॉर्मल नेचुरल चीजें है ना, मैग्नस इसमें बहुत अच्छा है, ये तो मतलब हम लोग पहले से जानते हैं, बट इसको देख के इसमें सीखने की ना बहुत अच्छी चीजें होती है, आप इसको सीखने की कोशिश करो।
किंग चला गया पूरा F6 तक, ठीक है। एटलीस्ट मैं आपको एक चीज बता दूं कि भाई एंड गेम में किंग एक्टिव होना चाहिए, ऐसा तो मैं मेरे बिगिनर लेवल के स्टूडेंट्स को भी बोलता हूं, और ये बिगिनर लेवल का ही टेक्निक है, बट इसको यूज करना अच्छे से हायर लेवल्स तक बहुत इंपॉर्टेंट है। रुक टू H7 आया, पॉन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश। रुक G3, एक ही ओपन फाइल है तो वहां पर खुद का रुक रखा हुआ है। रुक A8, इस पॉन पर प्रेशर रखा है। पॉन पुश चेक, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स अभी हमको देखने मिला। किंग आ गया अभी B7 पर। मैग्नस ने एक भी जगह घाई नहीं की कि भाई डायरेक्ट चेक दे दो, सब कुछ एक्सचेंज कर दो और पॉन पुश आ रहा है, नहीं, ऐसे नहीं किया। सोच समझ के मूव्स को आगे रखा है। पहले खेला H4 कि भाई ओपोनेंट का पॉन H4 आगे नहीं आना चाहिए। तो यही जो छोटे छोटे मूव्स है ना, ये देखने में और सीखने में ना बहुत मजा आता है कि भाई कितनी चीजें सीखने मिलती है। आप देखो, रुक E8, रुक टू G6, किंग आ गया D8 पर। क्यों? क्योंकि इन स्पॉन को स्टॉप करना है। किंग E5, किंग C7, रुक टू F6, रुक G7, किंग मूव हो गया F5 पर। और यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, बट अरोनियन को भी एग्जैक्ट मूव मिला नहीं। यहाँ पर एग्जैक्ट मूव ये है कि भाई आप रुक G1 खेलो और आप पीछे से चेक्स देने की कोशिश करो इस किंग को, तब जाकर इस पॉन को स्टॉप किया जा सकता है और तब जाके इक्वलाइज हो सकता है। बट रुक टू G4, अभी आप देख सकते हो मैग्नस के फेवर में पूरा पोजिशन। रुक चेक, रुक मूव हो गया A7 पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं इस तरह से चेक्स देने के प्लान है, तो इसीलिए किंग B8। पॉन पुश ऑन द E7, अभी इसको तो मारा नहीं जा सकता क्योंकि बिशप इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। रुक टेक्स पॉन मारा, मैग्नस ने बोला कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मेरा किंग आ रहा है E6 पर, चेक दे दिया, कोई टेंशन की बात नहीं। किंग F7, किंग का यहाँ पर प्रेशर है। अभी यहाँ पर अब देखो मूव को फाइंड करना 4 सेकंड में, अरोनियन के पास 4 सेकंड है और एक ही बेस्ट मूव है इधर, वो है रुक टू H8, ठीक है। ऐसे मूव्स को फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट है। सिंपल लॉजिक ये है कि अगर क्वीन बनता भी है तो रुक टेक्स मारा जाए, और अगर कुछ नहीं तो एटलीस्ट ये चेक की कोशिश दी जा सकती है। प्लस इस पॉन को आगे लेकर जाने के लिए रुक H8 इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पर रुक टू C8 खेला अरोनियन ने, और रुक H8 ओनली मूव था, उसके अलावा सारे मूव्स वैसे भी लूजिंग थे। रुक टू D7, पॉन H4, आगे जाने की कोशिश। बिशप चेक दिया है पहले और फिर खेला मूव फाइनली रुक टू D8। यहाँ पर किंग आ गया B7 पर। यहाँ पर भी बहुत ध्यान से खेला है मैग्नस ने, पहले यहाँ पर कर दिया एक्सचेंज और यहाँ पर से फिर बनाया क्वीन। अभी कोई टेंशन वाला काम नहीं। रुक टेक्स, किंग टेक्स आने के बाद बिशप इस पॉन को रोक रहा है, अच्छे से हर चीज देखते हुए क्वीन बना ली। यहाँ अरोनियन ने कर दिया रिजाइन और मैग्नस का हो गया विन। आपको कैसा लगा एक गेम, ये मुझे बताओ। नेक्स्ट आने वाले वीडियोस के लिए भी आप रेडी रहो। पिछला वाला वीडियो भी आप बिल्कुल चेकआउट करो। अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को आप लाइक कर दो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, और अब मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग गेम्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में।